श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो आज हम शिल प्रभुपाद जी की कृपा से अध्याय 16 श्रीमद् भगवत गीता द डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर्स, है ना, दैवी तथा आसुरी स्वभाव, इसका अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अध्याय 15, है ना, जो हमने देखा बहुत ही सुंदर पुरुषोत्तम योग, वह अध्याय जिसके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ जीव भक्ति योग के द्वारा जुड़ सकता है, प्रभुपाद ने हमें बताया तात्पर्य में। तो वह अध्याय 15, उस अध्याय में भगवान ने कहा कि जो इस अध्याय को समझ जाता है, इस ज्ञान को जीवन में स्वीकार कर लेता है, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा, ये मैंने जो अत्यंत गोपनीय शास्त्र का ज्ञान आपको दिया है ना, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, यदि कोई इसे समझ लेता है तो वह बुद्धिमान कहलाएगा। और वह क्या करता है, बस इतना ही नहीं, कृत्य कृतयश्च भारत, उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, उसे परम सिद्धि भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो ऐसी जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करना, इस ज्ञान को समझने की योग्यता कुछ विशेष गुणों के द्वारा आएगी, है ना। तो ये जो गुण हैं डिवाइन क्वालिटीज, तो इस अध्याय में 16 में हमने देखा था, आपने पढ़ा होगा कि 16 चैप्टर में शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्णा क्या कर रहे हैं, गुणों के विषय में बता रहे हैं। इन दिस 16 चैप्टर द लॉर्ड एक्सप्लेन्स बोथ द ट्रांसीडेंटल नेचर एंड इट्स अटेंडेंट क्वालिटीज एज वेल एज द डिमोनिक नेचर एंड इट्स क्वालिटीज। तो ये दोनों कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं दैवीय गुण क्या है, और वो दैवीय गुण होने से व्यक्ति शास्त्रों के गुह्य सार को समझने के योग्य हो जाएगा। पूरे 15वें अध्याय में हमने जो पढ़ा है, वेदों का सार क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा में संलग्न होना, वो कौन व्यक्ति कर सकेगा जो दैवीय गुणों से संपन्न है। और जो आसुरी गुणों में है ना, उसको ये सब समझ में नहीं आएगा, फॉलो करने में भी बहुत दिक्कत होगी। और एक बेसिक लाइन क्या है दैवी और असुरी स्वभाव में, एक सबसे मोस्ट क्वालिटी इंपॉर्टेंट जो एकदम क्लियर कट बता देगी कि ये व्यक्ति दैवीय गुण धारण करता है और ये व्यक्ति आसुरी प्रभाव में है, वो भी भगवान बताएंगे। वो बहुत जरूरी पार्ट है इस अध्याय का। तो भगवान शुरू शुरू में पॉजिटिव चीज, तो अच्छा दैवीय गुणों का वर्णन 3 श्लोकों में कर रहे हैं, उसके बाद भगवान आसुरी गुणों का वर्णन करेंगे। हमें दोनों ही को सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ दैवीय ही है या सिर्फ आसुरी ही है, मिक्स मिक्स है सब कुछ कलयुग में। तो कुछ दैवीय गुण है और नहीं है तो उन्हें धारण करने का प्रयास करना है, जब जानेंगे सुनेंगे, है ना, उनकी इच्छा होगी हृदय में। और आसुरी गुण जो है उन्हें रिमूव करने का प्रयास करना है ना। तो जानना जरूरी है। आजकल जैसे बताया जाता है ना कि पहले तो अलग अलग थे, है ना, जैसे कौरव पांडव अलग अलग एक ही घर में थे, एक ही, है ना, पहले अलग अलग देश में थे, है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी और वो रावण अलग अलग देश, फिर एक ही देश एक ही घर में आ गए, है ना, और अब एक ही हृदय में रहता है असुरी प्रभाव और दैवीय प्रभाव। तो हमारे अंदर ही डिमोनिक क्वालिटीज भी हैं और, है ना, डिवाइन भी है। हमको किसको ज्यादा चूज करना है, कल्टीवेट करना है, वो हमें समझना है। तो इस अध्याय में ये जो पहले 3 श्लोकों में दैवीय गुण बता रहे हैं, यदि ये कोई धारण करता है या किसी के पास ये है तो उसे वेदों का सार गुह्य भाग भी क्लियर हो जाएगा। उसके लिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए ये श्लोका, और बहुत ही इसका ब्यूटीफुल और एकदम मीनिंग, एकदम डीप परपोर्ट है जो हमें बहुत जरूरी है समझना। उसका परपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये क्वालिटीज, इनको प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो रसग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। तो भगवान नरसिंह हमेशा डिमोनिक
क्वालिटीज को समाप्त करने वाले हैं, उनका भेदन कर देते हैं भगवान नरसिंह देव। तो हम प्रार्थना करते हैं कि इस अध्याय को भी हम अपने चित्त में ग्रहण कर सकें, इसे एक्सेप्ट कर सकें, इसके अकॉर्डिंग हम चिंतन मनन करके कुछ परिवर्तन करने के लिए प्रयासरत हों। देखिए, तो भगवान कह रहे हैं अध्याय 16 16.1 to 3, है ना, ये तीनों श्लोक एक साथ दिए गए हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरुपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरुपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो ये कुछ डिवाइन क्वालिटीज के बारे में भगवान बता रहे हैं, एक एक को बहुत ही डिटेल में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ और स्पेसिफिक वर्ण और आश्रम से भी कनेक्ट करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे। देखिए, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो शब्दार्थ देखिए, है ना, शब्दार्थ के जैसा ही बिल्कुल एकदम अनुवाद है, तो दोनों सिमिलर ही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा अभयम, निर्भयता, है ना, सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, योग व्यवस्थिति ही, ज्ञान के उपाय में निष्ठ, है ना। ये कैसा ज्ञान है ना, जो वास्तविक उसका जो स्वरूप है उसके विषय में जो ज्ञान है। आपको याद आ रहा है कि कुछ 14वें अध्याय में भगवान ने बताया था, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचालयते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नैङ्गते समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टः समकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियौ धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानपमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते, है ना। ऐसा सब भगवान बता रहे थे कि जो ये क्वालिटीज धारण करता है ना। फिर अध्याय 13 में भी भगवान बता रहे थे, और स्पेसिफिकली भगवान कह रहे थे कि कुछ क्वालिटी बता करके कृष्णा कह रहे थे ये सब जो मैं बता रहा हूं ना अर्जुन, केवल यही ज्ञान है। ये रहा, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम आसक्तिरनविष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम्
अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतु अन्यथा। तो एक्चुअली 14 नहीं, 13 चैप्टर में जो भगवान ने ज्ञान की गुण बताए थे, है ना, भगवान कह रहे थे, देखो लास्ट में कह रहे थे इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो भगवान ने डेफिनेशन ऑफ ज्ञान दिया था, तब हमने पढ़ा था 13 चैप्टर, श्लोका 13.8 to 12। तो यहाँ ये जो भगवान कह रहे हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, इसको इसी से रिलेट किया गया। वो सारी क्वालिटीज जो 13 चैप्टर में श्लोका 8 से लेकर 12 तक कृष्ण ने जो डिफाइन करी हैं, उन उन सारी क्वालिटीज को ही क्या बताया गया है, उन सारी क्वालिटीज को ज्ञान, है ना। तो यहाँ जो ज्ञान की बात होगी उसे उससे कनेक्ट किया गया है, वही ज्ञान है जो इन गुणों को समझ लेता है। फिर कह रहे हैं दानहा, दानम, है ना, दान करना, दमह, दम मतलब मन का निग्रह करना, मन को कंट्रोल करना, इंद्रियां और मन, है ना। चा यज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करना, ये सब दैवीय गुण है। स्वाध्याय, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना, तपस्या करना, आर्जवम मतलब बहुत ही सिंपल, सरल हो जाना, कपट से रहित हो जाना। सरलता क्या है, कपट की भावना छोड़ देना, कोई भी अलग और छुपी हुई स्थिति ना रहना, बड़ा सरल रहना, है ना। जैसा जैसा है बहुत सरल होना, बहुत ही निर्मल होना, स्वच्छ होना। फिर कह रहे हैं अहिंसा होनी चाहिए, किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना। सत्यम, यथार्थ भाषण, सत्य क्या है इसकी भी परिभाषा शिल प्रभुपाद जी हमें बताएंगे, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्रोध, क्रोध का अभाव होना, त्याग की भावना होना, शांति, मन का संयम होना, अपैशुनम, दूसरों में दोष दृष्टि, छिद्र अन्वेषण, है ना, दूसरों के दोष निकालने का प्रयास ना करना, है ना, दया, उनमें करुणा होना, भूतेषु, सभी जीवों के प्रति, अलोलुप्त्वम, लोभ ना होना, लोभ का अभाव होना, मार्दवम, कोमलता होना, बहुत ही इनोसेंस होना, कोमल होना, और ह्री, लज्जा होना, अचापलम, दृढ़ निश्चय होना, चपलता या चंचलता नहीं होना। जो भी उसने अपना जैसे हम लोग संकल्प लेते हैं कोई भी, उन सब में बहुत स्थिर होना, अपनी चेष्टाओं में बहुत स्थिर होना। तेजहा, उसमें तेज होना, क्षमा होना, ये सारे ब्राह्मण की भी क्वालिटीज हैं। धृति, धैर्य होना, शौचम, पवित्रता होना, अद्रोह, ईर्ष्या से मुक्ति होना। अब आप जब सुन रहे हैं तो देख रहे हैं ये डिवाइन क्वालिटीज आजकल एक भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। सरलता की बात करें तो कोई नहीं है, बहुत रेयर है सरल होना, कपट से रहित होना। कितना सरल होना है प्रभुपाद बताएंगे। अगर हम कहें शौचम, पवित्रता भी कोई रखता नहीं, शौचम तो बेसिक है, वो तो चलो बॉडी की क्लीनिनेस भी प्रॉपर तरीके से रखते नहीं, लोगों को झूठा वगैरह कुछ नहीं पता, स्नान करने के नियम नहीं पता, कुछ नहीं पता, टोटल अशुचि में रहते हैं, सब ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल कोई शौचम के विषय में जानकारी नहीं है, एक क्वालिटी भी हम ढूंढेंगे ना वो भी नहीं है। अब भाई हमसे शुरू करें तो समाप्त है सारा संसार, सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। अब भाई हम कौन हो सकता है, सारी क्वालिटीज कैसे होंगी वो भी बताएंगे। तो कह रहे हैं कि ईर्ष्या से मुक्ति, और कह रहे हैं ना अति मानिता, सम्मान की भावना, मान की भावना ना होना, है ना। और कह रहे हैं भवंती, ये जिनमें होते हैं संपद, ये जो गुण है दैवी गुण है, अभी जातक से जिसको प्राप्त हो जाते हैं अर्जुन, है ना, तो ये डिवाइन क्वालिटीज हैं, है ना, ये दिव्य गुण, ये सारे दैवीय प्रकृति के गुण हैं, दैवीय गुण है। ये उस पुरुष के लक्षण है जिसे दैवीय स्वभाव है, ऐसे हम पहचानेंगे। सबसे पहले तो खुद को ही पहचानना, अन्यों को तो छोड़ दीजिए। हर कुछ इंडिविजुअल है, गीता भागवत इंडिविजुअल, इंडिविजुअलिटी पे बेस्ड है। सोल इंडिविजुअल है, हर सोल का एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप है कृष्णा के साथ, इसीलिए हर श्लोक का हर इंडिविजुअल के लिए है। ऐसा नहीं है ये अर्जुन को बता रहे होंगे हम तो केवल सुन लेते हैं, नहीं नहीं, ये आपको और मुझे भी बोला जा रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं यदि कोई गुरु शिष्य प्रामाणिक परंपरा में अध्ययन करता है भगवत गीता का, तो वह आज सीधे भगवान से कन्वर्सेशन कर रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण चाहते हैं इन गुणों को समझें,
है ना, सीधे आपसे और मुझसे अभी जो जो उपस्थित हैं सबसे भगवान ही डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी है। इसके इसको बता रहे होंगे, उसको नहीं, मुझे ही बता रहे हैं। देखो ये डिवाइन क्वालिटीज हैं और तुम में बहुत लैकिंग है, और इन सबको तुम्हें सुनना है, समझना है और कोशिश करना है। ठीक है, देखिए इसका अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, भय का अभाव हो, अंतःकरण निर्मल हो, दिव्य ज्ञान का सेवन करे। वो हमने बताया जो दिव्य ज्ञान क्या है। बाकी भगवान ने कहा उसके अलावा सब कुछ अज्ञान है, वही ज्ञान है जो 13वें अध्याय के श्लोकों में बताया गया है। दान, आत्म संयम करे, यज्ञ करे, वेदों का अध्ययन करे, तप करे, तपस्या दे, और सरलता से रहे, सरल हो अपने स्वभाव में, बहुत अहिंसा हो, उसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाए, सत्यभाषी हो, क्रोध का अभाव हो, उसके अंदर त्याग की भावना हो, शांति हो, दोष दृष्टि का अभाव हो, जीवों पर दया भाव रखने वाला हो, ये सब दैवीय गुण है। लोभ नहीं हो उसमें, कोमलता हो, लज्जा हो, लज्जा बहुत बड़ा गुण है। अब आप सोचो, ये जो हमारी सोसाइटी इधर उधर जा रही है, लज्जा जीरो है, लज्जा वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और क्या है, लज्जा हो, और दृढ़ निश्चय हो उसमें, तेज हो उसमें, क्षमा की भावना हो, धैर्य हो, पवित्रता हो, ईर्ष्या और सम्मान के इच्छा से मुक्त हो, अभाव हो इन सब का। ये गुण जो है ना अर्जुन, ये दैवी प्रकृति को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है ना। अब इंग्लिश से देख लेते हैं। The blessed Lord said, fearfulness, purification of one's existence, कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना। ये ज्ञान कैसा है, दिव्य ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, स्टडी ऑफ वेदास, ऑस्टेरिटी एंड सिंपलिसिटी, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, फ्रीडम फ्रॉम एंगर, रिनंसिएशन, ट्रैंक्विलिटी, एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, कंपैशन एंड फ्रीडम फ्रॉम को कंपैशन एंड फ्रीडम फ्रॉम कोविटसनेस, है ना। उसके अंदर ये बताया है, दया भाव जीवों पर, है ना, क्रूरता वगैरह से रहित हो, जेंटलनेस, मॉडेस्टी एंड स्टडी, डिटर्मिनेशन, विगर, फॉरगिवनेस, फोर्टिट्यूड, क्लीनिनेस, फ्रीडम फ्रॉम एनवी एंड द पैशन फॉर ऑनर। These transcendental qualities of son of Bharta belong to godly man endowed with divine nature, जिसके अंदर दैवीय लक्षण है, जो दैवीय स्वभाव है। अर्जुन में ये सारे हैं। क्यों बता रहे हैं, अर्जुन में तो ये सब है, आपको और मुझको, हम लोगों को बताया जा रहा है बेसिकली। तो देखिए शिला प्रभुपाद जी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो 15वें अध्याय के प्रारंभ में प्राकृत जगत रूप पीपल के वृक्ष का वर्णन किया गया था, अश्वत्थ वृक्ष का। उसकी गौण जड़ों को जीवों की शुभ अशुभ कर्म कर्म वासना बताया गया था। तो उसकी एक तो मुख्य रूट थी जो सत्यलोक से आ रही है ब्रह्मा जी से, जो मुख्य उस वृक्ष की जड़ है, और उसमें सेकेंडरी रूट्स भी थी, है ना। तो ये सब बताया, शुभ अशुभ, है ना, कर्म वासना, जो कर्म करने की इच्छाएं थी जीव की, वो सब बताया गया था। फिर 9वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया, प्राणियों की दैवी असुरी प्रकृतियों का उल्लेख भी किया। और वैदिक कर्मकांड के अनुसार सात्विक कर्म शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इनमें मुक्ति के पथ पर उन्नति बताई गई है। तो एक जीव जो बिल्कुल विकर्म में पड़ा हुआ है, बिल्कुल घोर कर्मों में पड़ा हुआ है, अपना पतन एकदम निश्चित कर रखा है उसने, तमोगुण और रजोगुण के संग में डूब करके, इन गुणों में स्थित होने के कारण, यदि वह वैदिक कुछ मार्ग पर चलता है ना, कुछ उसे उसके पतित जीवन से ऊपर उठाया जाता है, इवन कर्म कांड में भी संलग्न होता है, कुछ शुभ कार्य करता है, तो उसके जीवन में क्या होगा, मुक्ति की तरफ उसकी उन्नति होगी। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई वैदिक कर्मकांड या रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी करने से वो मुक्त हो जाएगा, उसको लिबरेशन हो जाएगा। मोक्ष क्या, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कई बार श्रील प्रभुपाद जी अपनी परपोर्ट में मेंशन करते हैं, इवन फॉर लिबरेशन, है ना, उसके लिए भी भक्ति चाहिए। लिबरेशन भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि को क्रॉस करके केवल मोक्ष में स्थित हो जाना भी आसान नहीं है ना। हम भागवत में पढ़ते हैं, काम सर्व काम होगा मोक्ष काम, जिसकी मोक्ष की इच्छा है, जो मोक्ष का अभिलाषी है, उसको भी श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही मोक्ष मिलेगा। तो शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि इनसे मुक्ति के पथ पर उन्नति होगी, तो ये कर्म दैवी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो कोई यहाँ पर जो मेंशन किया है, यदि उसमें कुछ कर्म कांड का, जैसे यज्ञ करना, हालांकि
भक्ति से रिलेट करके शिला प्रभुपाद जी समझाएंगे, हम लोगों के लिए टोटल अलग है यज्ञ, हम हरि नाम जप यज्ञ करते हैं, है ना। पर एक परिपेक्ष में यदि कोई ऐसी पुण्य वाली एक्टिविटीज भी बताई गई हैं, तो जीव आजकल इतना पतित है, इतना अभागा है, और नेगेटिव इतना सब कुछ है उसका विकर्म वगैरह, कि उसे उसकी उस चेतना से ऊपर उठाने के लिए अगर सकाम कर्मों में भी संलग्न करना पड़ रहा है, जिसमें किसी इच्छा के साथ उसे बताया जा रहा है कि तुम्हारी चलो ये इच्छा पूरी होगी अपने आप को शुद्ध रखने का, शुरू करो, तो वो भी उसकी चेतना को थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए है, उन्नति कराने के लिए है जीव की, उसकी अभी पतित स्थिति से उसे ऊंचा उठाने के लिए है। तो ऐसा बहुत सारा शास्त्रों में बताया गया है। तो कह रहे इस दैवीय प्रकृति के आश्रय में स्थित पुरुष मोक्ष के पथ पर उन्नति करने लगता है। दूसरी ओर जो रजोगुणी तमोगुणी कर्म करते रहेंगे, उनके लिए मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। जो बिल्कुल विकर्म में स्थित हो जाएंगे, उन्हें या तो मनुष्य योनि में ही रहना होगा, अथवा पशु आदि अधम योनियों की प्राप्ति होगी, है ना। आपको पता ही है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तम मध्ये तिष्ठन्ति राजसा राजसा, है ना, जगन्य गुण वृत्तिस्ता, और अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुणी नीचे जाते हैं, नीचे के लोकों में या निम्न योनियों में या नरक इत्यादि में जाते हैं, और मध्य में रहते हैं राजसी लोग, है ना, पृथ्वी इत्यादि पे वापस वापस बार बार जन्म लेंगे, और उच्च लोकों में जाते हैं सतोगुणी लोग। तो ऐसा सब वर्णन है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस अध्याय में श्री भगवान दैवी प्रकृति और उसके गुणों का, असुरी प्रकृति और उसके गुणों का वर्णन करते हैं, साथ ही उन्हें वो इन उन गुणों की हानि और लाभ का भी निर्देशन करते हैं, कि कैसे यदि तुम डिमोनिक क्वालिटीज में रहोगे, इन्हें प्योर करने की कोशिश नहीं करोगे, तो आपको क्या लाभ होगा, क्या कष्ट होगा। और यदि आप डिवाइन क्वालिटीज को डेवलप करने की इच्छा करोगे, और बेसिकली भक्ति योगा से ही हो सकता है, फॉलो करोगे, तो आपको क्या लाभ होगा। दैवीय गुणों के साथ जन्मे पुरुष के लिए आया अभिजात से शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। दैवी अथवा भगवत परायण वातावरण में बालक को जन्म देने के लिए वेदों में गर्भधान संस्कार का विधान है। तो अर्जुन तो ऐसे ही जन्म लिए हैं, अभिजात। ये गुण उनको, है ना, उनकी पूरी फैमिली में सब वैष्णव, कुंती महारानी सब, है ना। तो ये जन्म के साथ जिस प्रकार के संस्कार माता पिता धारण करते हैं, उसी के साथ जीव को उस मनुष्य को अपने, है ना, संस्कृति परंपरा के रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसा जिस वातावरण में जिसका जन्म होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है उस चीज का हमारी चेतना पर, है ना। जो भी हम बचपन से सीखते हैं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने इसको पहला श्लोका यही बोला है ना, कौमारम आचरित प्रज्ञो। सबसे पहला यही बोला, बचपन से डिवोशनल सर्विस शुरू करनी चाहिए, है ना, बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं गर्भधान संस्कार का विधान रखा गया है, ये सारे संस्कार हमारे शुद्धिकरण के लिए हैं। यदि माता पिता को दैवीय गुणवान पुत्र की अभिलाषा है, तो उन्हें 10विध संस्कारों का पालन करना चाहिए। पूर्व में कहा जा चुका है कि सत संतान के लिए लक्षित धर्म सम्मत काम श्री कृष्ण का ही रूप है। भगवान ने कहा है, कामोस्मि भर कामोस्मि भरत ऋषभ। भगवान ने कहा है कि ये जो कैसा है, जो शास्त्र सम्मत है, इलीगल नहीं है, लीगल है। और उसको भी प्रभुपाद ने फिर और छान करके हमें दिया था कि लीगल है, कि भाई जो जिस स्त्री पुरुष का विवाह हुआ है, उनके बीच का जो काम संबंध है वो गलत नहीं है, और वो भी किस लिए है, केवल इसको भी रिफाइंड कर दिया शिल प्रभुपाद ने, वेरी, है ना, एकदम क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट। वो भी कब, इस केवल संतान प्राप्ति के लिए। हमेशा काम भोग वासना गृहस्थ जीवन में इसकी छूट नहीं है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि गृहस्थ जीवन है तो अपने इच्छा से किसी भी प्रकार से पशु समान आचरण नहीं कर सकता। केवल संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए जो काम संबंध है, उनको शास्त्र विधान करता है, और भगवान कहते हैं वो काम जो शास्त्र सम्मत है वो मैं हूं, है ना। अनावश्यक इंद्र तृप्ति कहीं भी अलाउ नहीं की गई। ये भी नहीं कहा कि गृहस्थ जीवन अनावश्यक इंद्र तृप्ति करने के लिए है। ब्रह्मचारी संन्यास वानप्रस्थ में तो लॉजिक ही खत्म हो गया। पर गृहस्थ जीवन, विवाह करके गृहस्थ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष को भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए केवल भगवान की सेवा अर्थ भोग करने की कुछ छूट दी गई है, और वो भी केवल संतान प्राप्ति। और वो भी क्या इच्छा से संतान प्राप्ति, के मेरा जो भी संतान हो वो भगवत भक्त हो, उसके लिए वो संस्कार विधान करेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि
तो उन्हें क्या करना चाहिए? 10 विध संस्कारों का पालन करना चाहिए यदि दैवी गुणवान पुत्र की अभिलाषा है। तो पूर्व में बताया गया है कि जो धर्म सम्मत काम है वे स्वयं श्री कृष्ण है। काम का निषेध नहीं है यदि कृष्ण भावना के लिए उसका सदुपयोग किया जाए। तो हम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के वचनों से सुनते हैं, शिला प्रभुपाद जी द्वारा सुनते हैं कि यदि उसका सदुपयोग, सदुपयोग केवल कैसे किया जा सकता है ना, गृहस्थ जीवन में भगवान की सेवा में लगाकर जो कुछ भी है, जो कुछ भी साधन व्यवस्था हमें प्राप्त हुई है, जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, भगवान बता रहे हैं यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोसि तदासि यत, कुछ भी कर रहे हो रिलेटेड टू मी होना चाहिए, उसका सेंटर मैं होना चाहिए। तो पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति का भी सेंटर कृष्णा होने चाहिए, बिकॉज वी वांट टू सर्व कृष्णा, वी आर इन गृहस्थ लाइफ, वी वांट टू सर्व कृष्णा। देन आप गर्भ धारण करिए। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे कि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्ली के, अरे भगवान, जो कृष्ण भावना भावित हैं, ये हम लोगों के बारे में, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्ली के समान संतान को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। सो इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय शिला प्रभुपाद, है ना। जो भक्ति कर रहे हैं और कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो 100% अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन पर ध्यान देना होगा। एटलीस्ट प्रभुपाद कह रहे हैं कि पशु के समान आचरण नहीं करना, पशु के समान आचरण नहीं करना चाहिए, अपितु उनका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावना भावित बालकों को जन्म देना है ना। इस उद्देश्य के बिना जो भी गृहस्थ बोल करके कुछ भी कर रहा है, वो सब क्या कर रहा है? पशुवत जीवन है। वो कृष्ण भावना भावित टीका लगा ले, कुछ भी लगा ले, पर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर रहा, और उसका लक्ष्य भगवान बिल्कुल भी नहीं है ना। वो सारी जो सेक्स लाइफ है वो सब क्या है? एबोमिनेबल है। वो सब शिल प्रभुपाद जी उसको तिरस्कृत करते हैं। मतलब शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, स्वयं भगवान उसे तिरस्कृत करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये आवश्यक है कि कृष्ण भावना भावित माता पिता के घर जन्मे बालकों को यह लाभ भी प्राप्त रहे। और अब फिर जो है ना, माता पिता है, जो भी पुत्र पुत्री इत्यादि आपको हमको प्राप्त है, उन सब को भगवान की सेवा में संलग्न करना, है ना। और जिस भी समय से हम भक्ति में जुड़े, उससे पूर्व की स्थिति और चेतना, हमारे भक्ति में जुड़ने के बाद की स्थिति और चेतना में बहुत अंतर होना चाहिए, है ना। कोई कहे हमें तो ये सब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, गर्भाधान संस्कार, कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो फिर अब आपको प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर वस्तु को आपके घर में जो कुछ भी व्यवस्था भगवान ने दी है उसको भगवान से जोड़कर सेवा में लगाने का प्रयास करना है ना। ऐसा ही एक इनिशिएटिव हम लोग करते हैं वैकुंठा चिल्ड्रन के रूप में। सारे छोटे छोटे बच्चे, सारे वैष्णवों के घर में जो भी, और कोई भी पेरेंट्स हो, सारे छोटे छोटे बच्चों को अवश्य ही श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग होना चाहिए। यहाँ से शुरुआत होती है। जो शिला प्रभुपाद चाहते हैं कि माता पिता अपने घर में जन्मे बालकों को कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करें, है ना। तो ये सब भी अत्यंत आवश्यक पार्ट है। अभी जातस्य शब्द को प्रभुपाद ने इस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, हु इज बॉर्न इन डिवाइन क्वालिटीज, है ना। उसके लिए माता पिता को ही प्रयासरत होना होता है। अपनी चेतना को शुद्ध करना है तो बहुत प्रभाव पड़ जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वर्ण आश्रम जो व्यवस्था है उसमें उद्देश्य क्या है? जन्म के आधार पर समाज को विभाजित करना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जन्म इसके घर में हुआ, नहीं। जन वर्ण और आश्रम क्या है? गुण कर्म विभागशः, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं और कैसी एक्टिविटीज के आप प्रति आप आकर्षित हो, वो उसका वर्ण और आश्रम है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई निम्न जाति में जन्मा है तो वो शूद्र ही होगा, ब्राह्मण है तो वो जाति से, जन्म से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, ऐसा भगवान कहीं नहीं कहते। और यही गलत बात बताई गई है, और इसी से सारे भारत का बहुत पतन हुआ है ना। जो ब्राह्मण इत्यादि अपने आप को जाति और जन्म से जोड़ करके करने लगे, और वो उस मार्ग को फॉलो नहीं करे जो ब्राह्मण का मार्ग है, उससे ये भारत देश अपनी ही संस्कृति और इतनी रिच हाई कल्चर में पीछे रह गया। बच्चों को कुछ नहीं पता गीता के बारे में, कुछ नहीं जानते,
पता ही नहीं है। बच्चों को क्या, माता पिता को नहीं पता। अगर आप पूछो गीता और भागवत, उन्हें अंतर भी नहीं पता। गीता क्या होती है, श्रीमद् भागवतम क्या होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ऐसा स्थिति है समाज का। ये क्यों हुआ है? क्योंकि वो तथाकथित जाति से पहचाने जाने वाले ब्राह्मणों ने, है ना, छूत अछूत केवल ऐसा सब क्रिएट करने का कोशिश किया और ज्यादा लोगों को भगवान से दूर कर दिया। वो इस दृष्टि से देखे ही नहीं कि जीव सनातन है, आत्मा है, सबको बराबर अधिकार है। प्रभुपाद करे कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर एवरीवन। सब कृष्ण के हैं, तो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, सब कृष्ण के हैं। उस भावना, उस चेतना से मंदिर के द्वार, भक्ति के द्वार, सेवा के द्वार सबके लिए ओपन है। कोई इसमें कोई और दूसरी तीसरी बात ही नहीं छोड़ी शिल प्रभुपाद जी ने। हु कैन सर्व कृष्णा, एनीवन कैन सर्व कृष्णा, है ना। हाउ कैन वी सर्व कृष्णा, बाई एनीथिंग यू कैन सर्व कृष्णा। हर चीज को आप भगवान की सेवा में लगा करके, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ एस बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, वी कैन ऑलवेज सर्व कृष्णा। एवरी सेकंड वी कैन सर्व कृष्णा। हर चीज को, इवन अपने अनर्थों को भी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। अब ये काम वासना, इसी को तो प्रभुपाद बता रहे कि ग्रस्त जीवन है, काम वासना है। व्यक्ति ग्रस्त जीवन में जाता है अपनी काम वासनाओं को संतुष्ट करने के लिए, पर एक परिपेक्ष में भगवान से जोड़ देना है उसे। अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करना है। हमेशा उस चेतना में रह करके कि ये काम वासना को भगवान की सेवा में लगाए, तो संतान उत्पत्ति करो जो भगवान की सेवा में लगे। ठीक है, आपको ग्रस्त जीवन में अपराध नहीं लगेगा, वो ग्रस्त है। बाकी क्या हो जाएगा वरना फिर? ग्रह अंधकूपम हो जाएगा, ग्रह मेदी हो जाएगा, बड़ा सरल हो गया। क्रोध को लगा दीजिए भगवान की सेवा में। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं हनुमान जी का, है ना। क्रोध को लगा दीजिए भगवान की से। अर्जुन को देखो, युद्ध में उन्होंने सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया। हर चीज को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं समाज का विभाजन शैक्षणिक गुणों के आधार पर ही होना चाहिए। क्या गुण उसके अंदर है, क्या कल्टीवेट किया है, उसके आधार पर वह बिलोंग करता है। कभी भी वह अपनी जाति या जन्म से कोई स्थिति में बिलोंग नहीं करता, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं इसका वर्गीकरण करना, या बस वर्गीकरण का लक्ष्य क्या है? समाज में शांति और समृद्धि बनाई बनाई जाए। अब जो बिलोंग नहीं करते ब्राह्मण कहलाने के, अब आप देखो उनके आचरण में मीट ईटिंग है, ऑनियन गार्लिक एवरीथिंग इज देयर, एंड दे आर कॉलिंग देमसेल्फ ब्राह्मणा ड्यू टू द, है ना, नेम और जाति और ये सब के कारण। तो प्रभुपाद कह रहे हैं उससे अशांति हो रही है। क्या हो रहा है? आपने ब्राह्मण जाति को दूषित किया, ब्राह्मण जाति पे लोगों का विश्वास उठ गया, अरे ये सब ऐसे ही होते हैं। अब अगर कल को जो श्रेष्ठतम समझे जाते थे, एक्चुअली ब्राह्मण क्या है, पूरी बॉडी को ऐसे बताया गया है। हाथ क्षत्रिय हैं जो सुरक्षा करते हैं, उधर वैश्य है जो भरण पोषण व्यवसाय, और टांगे हैं जो शूद्र हैं, जो मजबूत होती हैं, पूरे शरीर का भार उठाती हैं, मतलब सबकी सेवा करते हैं। इसको पता नहीं क्यों गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करके एकदम ईर्ष्या और गंदी गंदी भावनाएं संसार में डाल दी गई लोगों ने। और ब्राह्मण सिर थे, सिर सबसे ऊंचा भाग होता है, उसमें दिमाग होता है, उसमें बुद्धि होती है। अब जब ऐसा, जो जिसका उद्देश्य था सबको गाइड करना, जो श्रेष्ठतम है, जो बुद्धि वाला कहा जा रहा है, वो नॉनवेज खा रहा है, वो चीप चीप काम कर रहा है। वो संसार को ऐसे उपमाएं दी जाएंगी, अरे देखो ये ब्राह्मण है। तो क्या हुआ, वो जो एक हायर पद था, एक ऐसा एक ऐसा स्थिति था जिसकी लोग बात मानेंगे, वो श्रेष्ठ था, उस सबको क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब कुछ श्रेष्ठ नहीं है। तुम क्या बताओगे? अब आप, अब कोई बोलेगा भी तो उसको बोलेंगे आप क्या बताओ, सारे ब्राह्मण ऐसे होते हैं, हम क्यों माने? अब ब्राह्मण ब्राह्मण थोड़ी होते। ऐसी स्थिति कर दी। तो ये सब डिस्टर्ब हो गया बहुत ज्यादा। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर वर्णित दैवीय गुणों गुणों को दैवीय कहा गया है। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करते हुए प्राकृत जगत से मुक्त हो जाने के लिए मनुष्य को इनका अनुशीलन करना चाहिए। तो कोई इस अध्याय को पढ़कर सोचे, ये गुण इतने सारे, नाम याद रखने में भी कठिन है, श्लोका इतना बड़ा है ना, कम से कम लगभग 28 है, 28 या 30। तो इतने सारे क्वालिटी हैं, क्या लॉजिक है? तो फिर यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं तुम्हें क्यों इन गुणों के विषय में सुनना चाहिए और कल्टीवेट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इनका सेवन करने से क्या होगा, आप आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करते हुए प्राकृत जगत से, मतलब माया के 3 गुणों से, 3 बंधनों से मुक्त हो जाओगे।
है ना। ये करना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था में सन्यासी को सब वर्ण आश्रमों का गुरु समझा जाता है। अब आप बताओ, किसी ने भगवा वस्त्र धारण कर रखा है, सन्यास ले रखा है, कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हर कोई आपको देख रहा है, आप सबके प्रेरणा स्रोत हो, आप सब वर्णों के गुरु हो। ये सब भटके हुए लोग आपकी तरफ देख रहे हैं अपने कल्याण के लिए, और वह व्यक्ति निम्न पशुवत जीवन आचरण करे। कितना बड़ा अपराध है ये, कितना बड़ा अपराध है उसके, है ना। जैसे ब्राह्मण होकर ब्राह्मण के कर्तव्य का पालन ना करे, कितना बड़ा अपराध है ये। इसको बहुत बड़ा ऑफेंस कहा गया है शास्त्रों में, है ना। इसको कहा गया है, क्या ही बताएं, रहने दो, फिर आ जाएगा भागवतम में, बहुत जगह लिखा हुआ है। तो इसको बहुत गलत माना गया है। ब्राह्मण प्राय क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र का गुरु माना जाता है, परंतु सन्यासी ब्राह्मण का भी गुरु है ना। अगर हम कहें तो वर्ण व्यवस्था में और आश्रम व्यवस्था में, तो जो ब्राह्मण है वो सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है, लेकिन सन्यासी सभी में श्रेष्ठ हो गया, सभी में श्रेष्ठ हो गया। अब यहाँ सन्यासी ऐसे नहीं कह रहे ब्राह्मण सन्यासी, कोई भी जिसने संसार से आसक्ति त्याग दी है और क्या किया है, क्या क्वालिटी है, उसने केवल कृष्णा से अटैचमेंट स्वीकार करा है। ये परपोर्ट बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ से। सन्यासी का प्रथम गुण क्या है, निर्भयता। तो यहाँ जो क्वालिटीज कृष्णा ने डिवाइन बताई है, उसमें से पहली क्वालिटी भगवान सन्यासी की बता रहे हैं। अगर कोई सन्यासी है, आप किसको बोलोगे सन्यासी, कैसे पहचानोगे, या किसी को लगता है कि मैंने सन्यास ले लिया है ना, या मैं लेना चाहता हूं, तो आपको क्या चीज के लिए एस्पायर होना है, निर्भयता। सन्यासी कौन है, जो निर्भय है। निर्भय मतलब किसी भी स्थिति परिस्थिति में वह किसी भी प्रकार से भगवान के अलावा किसी पर भी डिपेंड नहीं है, एकदम हर चीज से फ्री है, निर्भय है। देखो कैसे है, जो सन्यास ग्रहण करता है उसके लिए आवश्यक है कि किसी से सहायता की अपेक्षा किए बिना एकमात्र भगवत कृपा पर आश्रित रहे। तो निर्भय है, मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता, निर्भय है। तो वह निर्भय है, तभी तो वह सत्य का प्रवचन कर सकेगा। अब आजकल क्या होता है, भागवत कथा रखवाते हैं, वहां सब वो क्या करते हैं, जो वक्ता है, जो धनाढ्य व्यक्ति है जिसने रखवाया, उसकी कुछ चमचागिरी, उसको पसंद करना, तो सत्य भाषण करते नहीं है। ग्रस्त बढ़िया है, सब बढ़िया है, ऐसे ही करते रहो, थोड़ा समय निकाल लो, ऐसी जो हिली डुली बात करेगा, क्यों, क्योंकि उसको उससे पैसे लेने हैं। सो ही इज नॉट प्रीचिंग भागवतम, ही इज नॉट प्रीचिंग द ट्रुथ। वह सन्यास में, वह किसी स्थिति में स्थित नहीं है व्यक्ति, क्योंकि वह स्वयं उससे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तो वह कभी कहेगा ही नहीं, वो कहेगा बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो। वो कभी कहेगा ही नहीं कि भक्ति योगा स्वीकार करो, कहेगा सब कुछ बढ़िया है। इसलिए पता नहीं भागवतम में भी क्या क्या पूजा जाता है, ये करो वो करो, ये सब एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी गई हैं। कर्मकांड को ऐड कर दिया गया है, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। भागवतम तो कह रही है धर्मा प्रोजित, झाड़ू मार के बाहर निकाल दो सारे सकाम कर्मों को। पर आजकल भागवतम कथा में ही बहुत कुछ ऐड कर दिया गया है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर उनकी खुद की लैकिंग है। क्या लैकिंग है, क्योंकि वे निर्भय नहीं है, उनमें संन्यास नहीं है, उनमें ऐसी स्थिति नहीं है, तो वे अन्यों से भी अपेक्षा रखते हैं। तो जो अन्यों पे किसी पे भी निर्भर है, देखो, जो किसी पर भी अन्न के लिए जल के लिए भी निर्भर है, वो आपको सीधी बात बोलेगा क्या, नहीं, उसका लॉस हो जाएगा। अभी हम कह रहे हैं, है ना, ऐसे कुछ, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अभयता क्या है, निर्भयता क्या है, कि जो सन्यास ग्रहण करता है वह भगवान से केवल सहायता की उम्मीद करेगा। मानो किसी गृहस्थ के आ गया और उसने उपदेश दिया सत्य का, कि आपको आसक्त नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा शौचम होना चाहिए, आपको दमा होना चाहिए, ऐसा सब सिखाया आपको, ऐसा सब होना चाहिए, और वो कह रहे क्या महाराजा फालतू बात करे, ऐसा क्रोधित कर दे, सत्य बोल पे व्यक्ति क्रोधित हो जाए तो उसको दान दक्षिणा ना मिले, तो सन्यासी इसकी परवाह नहीं करता। वह किसी गृहस्थ को उपदेश इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसको उसके घर से कुछ चाहिए, वह सत्य बोलेगा, ब्रह्म का प्रचार करेगा, वह केवल भगवान की ग्लोरीज को स्प्रेड कर रहा है एज इट इज। आप समझ रहे हैं ना, कोई अपना लालच देखेगा तो सत्य बात नहीं बताएगा, अरे सब बढ़िया है, ऐसे ही तो बोला जाता है। क्लियर कट तो वो बोलेगा ना जिसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, सत्य बात तो वही रखेगा। शिला प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं, हमेशा रखते हैं प्रभुपाद, सीधी बात रखते हैं, क्यों रखते हैं,
सन्यास अब है। उन्हें पता है कि कृष्णा करेंगे जो अरेंजमेंट करेंगे, वो भी व्यवस्था भगवान बनाएंगे। उनको सत्य भाषण करना है, एज इट इज गुरु शिष्य परंपरा के संदेश को रखना है। और इसीलिए लोग परिवर्तित हो गए भगवत गीता यथारूप पढ़ करके। तो कह रहे हैं, सन्यास का पहला लक्षण क्या है, कौन सन्यासी है। अब आप देखो, जो व्यक्ति लोगों के डर से सत्य ना बोले, है ना, मेरे शिष्य कहीं छोड़ के ना चले जाएं, ऐसा मत बताओ, इतना कठिन मत बताओ, ये मत बताओ। तो देख लो आप, चार नियमों का पालन भी कहीं और बताया नहीं जाता। चार नियम सुनते ही लोग भाग जाएंगे। प्याज लहसुन नहीं खानी, प्याज लहसुन तो वेजिटेबल है ना, इसमें क्या दिक्कत हो गई। चाय कौन सा नशा होती, चाय में तो कुछ भी नहीं है, वो तो केवल रिफ्रेशमेंट है। ये तो ऐसा बोले बोलते ही गायब हो जाएगा। बट एक सन्यासी, एक निर्भय व्यक्ति सत्य भाषण करेंगे। वह बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के, वो क्या चाहते हैं, केवल कृष्ण की सेवा। और वो भगवान की कृपा पर ही आश्रित है कि भाई कोई स्वीकार ना करेगा, दान दक्षिणा अच्छी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। उन्हें क्या चाहिए, केवल भगवान की प्रसन्नता। यदि उसके मन में विचार यह उठता है कि पारिवारिक संबंधों को त्याग देने पर मेरी रक्षा कौन करेगा। अब प्रभुपाद एक परिप्रेक्ष्य में सन्यासी के हृदय की बात को भी रख रहे हैं। क्योंकि जैसे वो ये सोचे कि मैंने घर छोड़ दिया, मुझे कौन बचाएगा, अभी तो इतने सारे लोग हैं मेरे घर में, है ना। मानो पुरुष है तो सोचेगा मुझे तो खाना भी बना बनाया समय से मिल जाता है, मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। अब सन्यास लेंगे तो कौन सेवा करेगा, है ना। या स्त्री है, हालांकि स्त्रियों के लिए सन्यास बताया नहीं गया है ना, वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, है ना। कौन रक्षा करेगा, है ना, ऐसा कुछ भी भाव किसी के भी आ रहा है, तो वह भगवान पर पूरी तरह निर्भर नहीं। और देखो, सन्यास क्या है, एक मन की चेतना की स्थिति है, कृष्ण पर पूर्ण निर्भरता। तो वह घर में रह करके भी पूर्ण सन्यास, प्रभुपाद तो कहते हैं, प्रभुपाद ने टर्म दिया है गृहस्थ सन्यासी। ये कहीं और नहीं सुन सकता कोई। गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी कैसे हो सकता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी ब्यूटीफुल है। अम्बरीश महाराज गृहस्थ होते हुए सन्यासी हैं, परीक्षित महाराज गृहस्थ होते हुए सन्यासी हैं, प्रहलाद महाराज पूरा राज्यपाट सब होते हुए सन्यासी हैं, बलि महाराज सब कुछ होते हुए सन्यासी हैं, ध्रुव महाराज सब कुछ होते हुए सन्यासी हैं। ये केवल और केवल कृष्ण भक्ति में हो सकता है। वो सब कुछ होते हुए भी सन्यासी है, वो गृहस्थ है ही नहीं। वो सब इतनी हायर कॉन्शियसनेस में है। वो लोग बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, प्योर एकदम, इतने प्योर। बलि महाराज भगवान साक्षात सामने रहते हैं, प्रहलाद महाराज, इन सबके ही सामने रहते हैं ऐसे तो कृष्णा, इन सबके, है ना, अंतर बहिर्अवस्थितम, हर जगह इनको दिखाई देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसका प्रथम गुण है निर्भयता। इसको बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के मन में डर है कि मेरी रक्षा कैसे होगी, मतलब उसने कृष्ण को पूर्ण समर्पण नहीं किया, मतलब तुम सन्यास लेने की स्थिति में ही नहीं हो, तो उसे सन्यास लेना ही नहीं चाहिए। मुझे रहने के लिए घर मिलेगा कि नहीं, मुझे पेड़ मिलेगा कि नहीं। अब षड गोस्वामी प्रभु तो किसी पर भी निर्भर नहीं थे, मतलब ऐसा हाईएस्ट सन्यास, ऐसा हाईएस्ट सन्यास। किसी दिन भिक्षा हमें नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं मिला, कोई स्थिति, कोई विचलित नहीं मिला उनका शरीर से कोई। सन्यास एक टोटली डिफरेंट कंडीशन है। सन्यास में कोई प्लानिंग नहीं है, कृष्णा पर टोटल डिपेंडेंस है, इसलिए बहुत हायर कॉन्शियसनेस है। इसीलिए सारे वर्ण और आश्रमों में इनका पद सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इनका पद सबसे ऊंचा रखा गया है सन्यासी का, है ना। तो कह रहे हैं कि तो उसे सन्यास नहीं लेना चाहिए जब वह भगवान पर इतनी विश्वास नहीं कर सकता कि मेरी रक्षा कौन करेगा। अगर वह अपनी रक्षा करने के लिए भी संशय में है, भाई वो सन्यासी कैसे होगा। प्रथम गुण है उसका कि उसको डर ही नहीं लगना चाहिए किसी स्थिति परिस्थिति में, ना तो सत्य बोलने में, ना कि कहीं वन में जाए, कहीं विचरण करने में, उसे किसी चीज में डर नहीं होना चाहिए, एकदम निर्भय होना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अपने एक देशीय परमात्मा रूप में उसके हृदय में निरंतर रहते हैं, नित्य रहते हैं। जब कृष्ण मेरे साथ हैं तो मैं अकेला हूं कहाँ पर। वे सब कुछ देखते हैं और पूर्ण रूप से जानते हैं कि कौन क्या करना चाहता है। जब भगवान इतना सब कुछ देख रहे हैं, हमेशा मेरे साथ है, हृदय में विराजमान है, तो आपको किसी और के प्रोटेक्शन की नीड ही क्यों है। जो इस कॉन्शियसनेस को आत्मसात कर लेता है, समझ जाता है, ऐसा जीवन जी लेता है, वो सन्यासी है।
ये तो गृहस्थ में भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? आपकी चेतना ऐसी होनी चाहिए, उसमें है ही क्या। और चेतना कोई बाहर का विषय तो है नहीं। आप अंदर क्या सोच रहे हो, आप क्या सिद्धांत फॉलो करते हो, उसे सबको बताने की जरूरत तो है नहीं। ये तो अपना अंदर का बात हो गया ना। मैं क्या सोचता हूँ, आपके अंदर मन के तो कोई झांक नहीं सकता। सीधी सी बात है, आपके कार्य, आपका सब कुछ ऐसा होना चाहिए, कृष्ण करेंगे, मुझे किसी बात का भय नहीं है। तो गृहस्थ जीवन में भी वो सेविंग को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, फिर तो एकदम हो गया ना सब कुछ। वो किसी ही चीज को लेकर क्यों ही डरेगा। फ्यूचर, गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा डर तो भविष्य में क्या होगा, इसी बात का। और गृहस्थ भी ना हो तो सबको यही डर है, मेरा फ्यूचर क्या होगा। अब ये चीज बिल्कुल हिज ग्रेस मधु पंडित प्रभु जी तो एकदम डायरेक्टली बोलते हैं, ये माया है, एकदम बोलते हैं। हालांकि ये चीज बिल्कुल दूर दूर तक भी हमारे लिए समझना कठिन है। ये हाईएस्ट वर्णाश्रम व्यवस्था का स्थिति है सन्यासी, इसीलिए वे अत्यंत सम्माननीय पूजनीय है। इसीलिए जो सन्यासी होते हैं वो किसी भी वैष्णव समाज के हो, सारे सन्यासी पूजनीय हैं, है ना। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अन्य सन्यासियों का भी, इवन जो वैष्णव भी नहीं थे, उन सबको भी रेस्पेक्ट करते थे। सन्यासी कोई भी हो, सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए, प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सन्यास आश्रम श्रेष्ठ माना गया है, उसने सब कुछ छोड़ा है संसार का, हर सुख, इतनी इतनी हायर कॉन्शियसनेस में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो लोग उस स्थिति में हैं तो पूजनीय हो गए ना, तो रेस्पेक्ट तो एक बेसिक चीज हो गई। और ये वैष्णव सन्यासी जो इस कॉन्शियसनेस में प्रॉपरली हैं, उनकी तो फिर कितनी, है ना, पूजा सेवा होनी चाहिए, कितना मान सम्मान होना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो उसे सन्यास लेना नहीं चाहिए जिसके मन में डाउट है। जिसके मन में डाउट है वो सन्यासी नहीं हो सकता। मिलेगा कि नहीं खाने को, रक्षा होगी कि नहीं, मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, वो सन्यासी नहीं है। वो निर्भय है, सत्य बोलने में, सेवा करने में, अपने हृदय में, हर जगह वो निर्भय रहता है। तो ये चेतना की बात है, ये कॉन्शियसनेस की बात है। वस्त्र तो आप देख लो, आजकल ढोंगी लोग भी पहन ले रहे हैं, पाषंडी कह रहे हैं भगवान उन्हें, है ना। भोग भोग बल्कि आजकल तो क्या चल रहा था कि लोग केसरिया बाबा जी के वस्त्र पहन करके बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। ये और ही ज्यादा लोगों ने तो बहुत सारा वो कर दिया, चीजों को इतना गिरा दिया, इतना सब, और उतना ही दंड उनको ज्यादा मिलेगा। तो उन्होंने, जिस चीज को आप धारण करके और छल कर रहे हो, उतना ही ज्यादा दंडित होगा वो व्यक्ति। जिसको भी आप जो हायर इमेज है, ब्राह्मण की स्थिति, है ना, सन्यासी और भगवा वस्त्र केसरिया, आप इनको दूषित कर रहे हो, उतना ज्यादा दंड विधान है। कितना घोर पाप है आप लोगों के साथ। साधु संत के रूप में छल कपट करना सबसे घोर अपराध है। ये सबसे ज्यादा, है ना, बड़ा अपराध है। ये सबसे बड़ा अपराध है, इन इन सब का घोर दंड है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं उसे विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण मेरे साथ हैं, भगवान परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो 15वां अध्याय पढ़ लिया है उन्होंने भगवत गीता का, 15.15, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान मेरे हृदय में ही रहते हैं। ऐसा सोच करके वो किसी भी अन्य पर क्यों निर्भर होना चाहेगा। ये पारिवारिक संबंध नहीं है तो मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरे तो एकमात्र कृष्ण है, वे मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा सोचते हुए उसे स्थिर रहना चाहिए, है ना। दृढ़ निश्चय निरंतर उसका बना रहना चाहिए कि श्री कृष्ण परमात्मा रूप से अपने शरणागत जीव की सदा ही रक्षा करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल। उसको ये एकदम दृढ़ विश्वास होना चाहिए, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे। मैं उनका शरणागत हूँ, अब मैं किसी का नहीं हूं, मैं केवल कृष्ण का हूँ, और कृष्ण मेरे स्वामी हैं, वे मेरी रक्षा। इतना भरोसा नहीं है, सन्यास में कूदने की जरूरत क्या है, किसी ने कहा था क्या। अब सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये जो माया के शरीर हैं, गृहस्थ आदमी ये सोचता है, साफ साफ कह रहे हैं कि वो ये सोचता है कि मेरी अगर कुछ भी होगा तो ये लोग मुझे बचा लेंगे, मेरी मृत्यु भी आएगी तो मेरा बेटा बचा लेगा, मेरी बेटी बचा लेगी, है ना। वो बेवकूफ व्यक्ति यही सोचता रहता है, और कुछ नहीं होता, यमराज आते हैं उठा के ले जाते हैं, और कुछ नहीं हो, कोई रक्षा नहीं होती। और वह देखता रहता है, मरता रहता है, और सबको खड़ा हुआ देखता रहता है, बोल पाता नहीं, सुन पाता नहीं वो लोग जो बोल रहे हैं। पीड़ा में तड़प तड़प के उन लोगों से उम्मीद करते हुए अपना शरीर छोड़ता है।
और इतनी उम्मीद और यही सारी चेतना में मरता है, दोबारा इसी संसार में आके फिर कहीं जन्म ले लेगा भगवान, फिर वही सब। कितनी सीधी सी बात है, ये कॉन्शियसनेस ही क्लियर नहीं है। और फिर सन्यास की बात करें तो जिसकी चेतना ऐसी है कि मुझे कोई और बचा लेगा, कृष्ण के अलावा किसी और को देख रहा है, वो सन्यासी ही नहीं है। कितना क्लियर है ना। अब आप देखो, जब आप शास्त्र पढ़ते हो तो शास्त्र पढ़ने से आपको एकदम दिखाई देता है कौन साधु है कौन ढोंगी है। सन्यासी है तो कोई लॉजिक ही नहीं है किसी। तो आप इतना श्रेष्ठतम पद क्यों स्वीकार कर रहे हो जब वैसी क्वालिटी नहीं है तो? प्रैक्टिस करो पहले, वो तो घर में रह के भी हो जाएगी। ढोंग करके करने की क्या जरूरत थी? कृष्णा तो ने कहा कि ले लो सन्यास, ले लो। अपरिपक्व अवस्था में सन्यास लेने के लिए का ही नहीं गया। डर लग रहा है तो क्यों ही लेना था? तो प्रभुपाद कह रहे हैं सन्यास लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दृढ़ निश्चय निरंतर जब तक ये हो नहीं जाता कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, मैं कृष्ण का शरणागत हूँ, अवश्य रक्षिवे कृष्ण, ऐसा दृढ़ विश्वास है, वो व्यक्ति सन्यासी है। अब चाहे देखो उसने वस्त्र घर के ही पहन रखे हैं, व्हाइट में है वो, सैफरन में नहीं है, और वो सन्यासी है जिसको ये विश्वास है कि कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, अन्य कोई मेरी रक्षा कर नहीं सकता। और ये कितनी सुंदर बात है, ये भागवतम पढ़ने से होता है। जब आप प्रहलाद महाराज के विषय में पढ़ते हो तो होता नहीं है क्या, फील नहीं करते हैं क्या? जब हम प्रहलाद महाराज के विषय में सुनते हैं, इतना दृढ़ विश्वास, प्रहलाद महाराज सन्यासी हैं और वो तो 5 वर्ष से सन्यासी हैं, वो तो जन्म से गर्भ से ही सन्यासी हैं। अब वो, और आप देखो प्रहलाद महाराज महाराज बने, राज्यपाठ भी है और पूरा सब देख रहे, ग्रस्त जीवन है, पर प्रहलाद महाराज सन्यासी हैं। ये क्वालिटी है प्रहलाद महाराज में। और ये क्वालिटी से तो उन्होंने संसार जीत लिया, ये क्वालिटी से तो भगवान प्रकट हो गए नरसिंह रूप में। ये क्वालिटी निर्भय अभयम, ये सब तो उन्होंने स्थापित कर दिया संसार में। वो तो एकदम निर्भय है, ऊपर से फेंक दिया, उनको डर ही नहीं लगता। किस पे, किस चीज से, किसी चीज से वो डरते ही नहीं है। वो हम, और हमेशा कृष्णा ने प्रोटेक्ट किया, हमेशा कृष्णा आते हैं। हमेशा देख लो उनको ऊपर से फेंका तो वो प्रभुपाद ने चित्र दिया है ना, प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, भगवान नीचे उनको गोद में उठा रहे हैं। भगवान नीचे, भगवान हर जगह है, तो प्रहलाद महाराज तो एकदम बिल्कुल पूर्ण सन्यासी हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसे दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे क्योंकि मैं उनका शरणागत जीव हूँ। मन में विचार करे कि मैं घोर वन में भी अकेला नहीं हो सकता, कोई स्थिति हो संसार में, सब प्रकार से मेरी रक्षा के लिए श्री कृष्ण निरंतर मेरे साथ रहेंगे। कहीं भी घोर अंधेरा हो, मुझे कुछ दिखे भी ना, मुझे कुछ पता भी ना चले, तब भी मेरे साथ कृष्ण है। कितनी सुंदर फीलिंग है, कितना कंफर्ट है ये, कितनी कितनी अच्छी फीलिंग है। इसको एक बार सोचने मात्र से भी, कितना आप सोच के देखेंगे तो आपके हृदय को इतना कंफर्ट, इतना सुकून मिलेगा ये सोचने से। एकदम बिल्कुल अलग भावना है ये मैं किसी भी स्थिति में हूं, मुझे दिख नहीं रहा, मेरा शरीर का नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, इवन आफ्टर दैट कृष्णा इज विद मी, कृष्णा इज विद मी। हमेशा कृष्ण मेरे साथ है, हमेशा कृष्ण मेरे साथ है, और है वो तो खुद ही कह रहे हैं, है ना। भगवान तो सत्यम परम धीमहि, उन्होंने कहा सर्वस्य चाहम हृदि, मैं ही रहता हूँ, तो हमेशा कृष्ण मेरे साथ हैं। तो इस बात पे उसे पूर्ण विश्वास है, वो सन्यासी है। मैं अकेला हो ही नहीं सकता, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने बोला है और आगे भी बोलेंगे, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं हार्ट में रहता हूँ अर्जुन। हर जगह बता रहे भगवान, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं हूँ। तो ऐसा विश्वास उसको पूर्ण है कि घोर वन में भी मैं अकेला नहीं हो सकता, हर प्रकार से कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, वो मेरे स्वामी है, वो निरंतर मेरे साथ है। जो ऐसी भावना में स्थित हो जाता है, इसी विश्वास का नाम अभयम है, और यही सन्यास है, यही सन्यास स्थिति है। तो सन्यासी की मनोवृत्ति ठीक ऐसी ही होनी चाहिए। अब जो जो इसको फॉलो करने के बारे में सोच रहा है, बिल्कुल ठीक है। आप गृहस्थ में रहते हुए, है ना, आप बिल्कुल सन्यास हो सकते हैं, आप बिल्कुल सन्यास में प्रवेश कर सकते हैं। ये तो आपके अंदर की बात है ना कि आप किस पे दृढ़ विश्वास करते हो। आपको जो कुछ भी लोग यहाँ आसपास दिखाई दे रहा है, जो भी पद रूप नाम प्रतिष्ठा व्यक्ति, अपने पराये, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उस सबको हटा करके अगर हम इस कॉन्शियसनेस में रहना चाहें कि कृष्ण है, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, तो हो गए आप सन्यास में स्थित। ये बहुत कठिन है,
और एक परिप्रेक्ष्य में बहुत सरल भी है और कठिन भी है, समझ में आने की बात है। और यदि हम ऐसी इच्छा भी करेंगे ना, तो उसका अनुभव भी भगवान बड़ी जल्दी करा देते हैं, है ना। रियलाइजेशंस भी यदि कोई निष्ठा पूर्वक करना चाहे, तो वो भी भगवान करा देते। कुछ ना कुछ स्थितियां ऐसी होंगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में सच में कोई रक्षा करने वाला है नहीं। ये केवल मान लेते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया। एवरीथिंग कृष्णा, कृष्णा इज डूइंग एवरीथिंग, कृष्णा डिड दैट फॉर मी। जब भी कभी रक्षा हुई है, कृष्ण ने ही बचाया है हमें। कभी भी इस चीज को यदि अनुभव करना चाहेगा कोई, इस भाव को, तो उसमें भगवान सहायता कर देंगे। स्थिति परिस्थिति को थोड़ा विपरीत करके आपको एक इस कंक्लूजन में ले आएंगे, है ना। ये सब बड़ा हो सकता है, ये होता भी है। रियलाइजेशंस करवा करवा देते हैं भगवान। करवाने के तरीके थोड़े ट्विस्टेड हो सकते हैं, उतने के लिए तो तैयार रहना चाहिए। तो ट्विस्ट तो आएगा, इतना सारा रियलाइजेशन करवाने के लिए थोड़ा टेढ़ा तो होना ही पड़ेगा, सीधे सीधे थोड़ी हो जाएगा। कुछ विकट परिस्थिति में आपको अनुभव करा देंगे कि कृष्णा ने प्रोटेक्ट किया, हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये गुण सन्यास का, अभयम निर्भय होना, है ना। बेसिकली टोटली सरेंडरेंस टू कृष्णा। वो कुछ छोड़ता नहीं है, वो सब कुछ स्वीकार कर लेता है एक तरीके से, सन्यास मतलब, है ना। और प्रभुपाद कहते भी हैं कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मैंने अपने बच्चे, एक एक बेटा बेटी को छोड़ा नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चे स्वीकार कर लिए हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे स्वीकार कर लिए हैं, है ना। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं, है ना। संन्यास बेसिकली ये कॉन्शियसनेस है, कृष्णा से सब कुछ रिलेटेड है, और सब कुछ को स्वीकार कर लो, और हर जीव कृष्ण का है, उसके परम कल्याण के विषय में सोचने लग जाओ, और एकदम निर्भय होकर के, सत्य बोलने में डरो नहीं। प्रभुपाद का प्रभुपाद का जो एग्जाम्पल है पूरा, ये आप सारी क्वालिटीज को देख सकोगे, निर्भयता, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, है ना। उनसे कहा गया कि कुछ मॉडर्न कपड़े पहन लीजिए तो आप अच्छे से लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। प्रभुपाद ने चेंज नहीं किए वस्त्र। उनसे कहा तिलक मत लगाओ, यहाँ पे आप बाल रख लो, प्रभुपाद ने कोई चेंज नहीं किया। नो कॉम्प्रोमाइज विद द सिद्धांत, प्रभुपाद ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपने लेवल पर उन्हें जो अपने लिए उन करने पड़े, क्या कि एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हो गई। आते थे भक्त, प्रसाद लेते थे, झूठे बर्तन भी छोड़ जाते थे, अपने परिश्रम, अपने वो सब करने के लिए वो पीछे नहीं हटे। पर उन्होंने सिद्धांत को स्थापित करने में, सिद्धांत को बोलने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो बात को वैसे ही रखे हैं, है ना। यही ब्यूटी है, और यही सन्यासी होता है, निर्भय एकदम, है ना, जो भगवान पे पूरी तरह निर्भर है। प्रभुपाद कहते हैं ये मंदिर वगैरह इन सब की व्यवस्था कैसे होगी, पूर्ण विश्वास, अवश्य रक्षवे कृष्णा, कृष्णा देंगे तो ये मंदिर चलेगा, कृष्णा देंगे। आप अपनी निष्ठा से भक्ति करो, प्रचार करो, लोगों को जोड़ो, सारी व्यवस्था कृष्णा करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि डोनरों के आगे कोई गिड़गिड़ाने की भी जरूरत है, नहीं, कृष्णा करेंगे। समझा सकते हैं, बता सकते हैं, पर कुछ बहुत ज्यादा, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के समय में ऐसी घटना हुई। तो वो व्यक्ति किसी को लेकर आए और फिर कह रहे थे कि अरे मेरा डोनर है, ऐसे रखो वैसे रखो, ये जो नाटक है। तो फिर इसके विषय में वो कह रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोले कि ये इसकी चापलूसी करने के लिए भक्ति कर रहे हो तुम, इसमें कृष्ण कहाँ है। और ऐसे तुम के ये कुछ धन दे देगा, सब तो देने वाले कृष्ण है, ऐसे इसके आगे पीछे घूम के चापलूसी करने की क्या जरूरत है। सत्य बोलो, कृष्ण से जोड़ो। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तो खूब अच्छे से क्लास भी ले लिए, बहुत सारा है उसमें आगे, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। समझने वाली यही बात है। तो फिर निर्भय होना चाहिए, सीधी बात रखनी चाहिए। अगर लोगों को सत्य समझ में आएगा तो लोग अपने आप सहायता, भक्ति स्वीकार करना ही सहायता हो गई, फिर अपने आप सब होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजों में हमें कुछ अपने स्टैंडर्ड्स को या सिद्धांत के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता है। सत्य में तो अगर कोई व्यक्ति हृदय में ऐसा निष्ठावान है, तो अवश्य रक्षवे कृष्णा, कृष्णा विल प्रोवाइड, कृष्णा करेंगे ही करेंगे, करेंगे, है ना। और श्रीवास ठाकुर वो भी ऐसे ही, वो है ना,
दो दो तीन तीन दिन तक चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि आप कुछ अर्ण वगैरह क्यों नहीं करते, तुम तो ग्रस्त हो। बोलते हैं कि मैं तो निर्भर हूँ कृष्ण पर, और कृष्ण करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि भैया ये कोई स्टंट घर पे जाके करने हैं। समझने की बात है, उन लोगों की चेतना को तो हम समझें कि वो कैसे शुद्ध भगवत भक्त जो भगवत परायण है, उनकी चेतना है कैसी। तो वो कहते हैं कि मैं एक दिन भूखा रह लेता हूँ, फिर 2 दिन भूखा रह लेता हूँ यदि मुझे कुछ नहीं मिलता है, फिर तीसरे दिन भी भूखा रह लूंगा, तीसरे दिन भी यदि मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा तो मैंने ऐसा संकल्प ले रखा है कि मैं गंगा जी में जाकर कूद जाऊंगा, प्राण दे दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम कभी भूखे नहीं रह सकते श्रीवास, तुम्हारा इतना अटूट विश्वास है, तुम्हारा गृहस्थ जीवन अपने आप चलेगा, तुम्हें कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती, तुम इतने पूर्णता से कृष्ण को समर्पित हो। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं उनकी भक्ति से। ये सब कुछ हम देखते हैं, ये है निर्भयता, है ना, किसी चीज का। और फिर वो जब निर्भय होता है व्यक्ति तो प्रचार करना, सत्य भाषण, ये सब कुछ फिर बहुत अलग हो जाता है। तो आज हम एक ही क्वालिटी को लिए, फिर आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।